Dear students, welcome in my YouTube channel Study 90। दोस्तों आज मैं बात करूंगा नाइट्रोजन फैमिली में यानी पी ब्लॉक की ग्रुप 15 की। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट हैं उनके नेम हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिस, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट हैं नाइट्रोजन फैमिली में। इनको लर्न करने के लिए सबसे आसान है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब ब्यूटी। तो ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब ब्यूटी ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम यहाँ पर ग्रुप वाइज इनको लर्न कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो आपके पास एलिमेंट हैं ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये है नॉन मेटल, और जो ये एस, आर्सेनिस और एंटीमनी, ये एलिमेंट कौन से हैं, इनको हम, ये मेटलॉइड्स होते हैं। इन कंपाउंड को मेटलॉइड्स कहते हैं। ये हैं ये मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड हैं। और ये जो है ये आपका ट्रॉपिकल एलिमेंट होता है। ट्रॉपिकल एलिमेंट यानी पी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसमें इनके कुछ ऑकरेंस देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ऑकरेंस क्या होता है, इनको कहाँ पर पाया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक, अगर हम गैस में बात करें तो एटमॉस्फेरिक गैस में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कैसे? बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सो एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। अब फिर बाय वॉल्यूम में बात की गई है, वॉल्यूम में, और इनको ऑकरेंस क्या, ये सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यानी सोडियम नाइट्रेट होता है, ये भी इसके फॉर्म में भी होता है। तो सोडियम नाइट्रेट फार्मूला होता है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, या NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, इसमें भी, इस फॉर्म में भी मिलते हैं। तो ये अर्थ में ऐसे अपने ऑर्सेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गए, ऑकरेंस पे आ गए। फिर अब हम इन पे जर्नल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। तो नाइट्रोजन फैमिली के जर्नल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसका हम निकालेंगे। तो जो भी नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक यानी नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एस नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिस, एंटीमनी और ये बिस्मथ। तो हम यहाँ पर इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट का हमें मालूम होगा, तो 7, इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और इसमें हम 18 ऐड कर देंगे, तो 18 ऐड करने पर इसका अगले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8, 5, 13, 33 आ गया। फिर इसमें हम कितना यही ऐड कर देंगे 18, फिर ऐड कर देंगे 18, 8, 3, 11 हो गया, और 3, 1, 4, 1, 5, 51 हो गया। और इसमें हम 32 ऐड करके बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसमें ऐड करेंगे तो 83 आ गया। सो अब यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया करेंगे। तो चलिए देखिए, 7 है, 1s2, 2s2, 2p3, 7 निकालना था, 4 और ये 3, 7 हो गए। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 ऑर्डर में ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो गए और 3, 2, 5, यहाँ पे ये आ गए पूरे 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी आउटर मोस्ट सेल यही है। तो अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और कॉमा हो गया 3s2, फिर 3p6, फिर 3d10 कर लेंगे, 4s2 और 4p3 आ गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और फिर आ जाएगा 4d10, 5s2 और 5p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट सेल वही ऑर्डर है पहले वाला ही। ऐसे में इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और 4d10, 4f14, फिर ये हो जाएगा 5s2, 5p6, फिर 5 और फिर हो जाएगा 6s2 और 6p3। ये हो गए, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम पी ब्लॉक की जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। अब हम और आगे इसी में चलते हैं कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर इसमें इंक्रीज होते हैं। और उसी ऑर्डर में अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास भी आल्सो इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हम अप टू डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा व्हेन वी मूव अप टू डाउनवर्ड in the group, the atomic number, the atomic mass be increase, या इंक्रीजेस हो जाएगा। क्लियर है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका एटॉमिक मास, ऐसे एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता चला आएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम आयनोजिनेशन एंथैल्पी की बात करें तो फर्स्ट आयनोजिनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और सेकेंड आयनोजिनेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती चली आएगी। और फिर
थर्ड आयोनोजिनेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनोजिनेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी इन दिस ग्रुप। अगर हम इस ग्रुप में अप टू डाउनवर्ड आते हैं तो क्या क्या अप टू डाउनवर्ड आएंगे, तो इसमें कौन सी आयोनोजिनेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज आयोनोजिनेशन एंथैल्पी इसकी डिक्रीज होगी। जैसे ही अप टू डाउनवर्ड मूव होंगे आयोनोजिनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेस। क्योंकि ये नॉन मेटल फिर मेटलॉइड्स, फिर नॉन मेटल मेटलॉइड और ये ट्रॉपिकल मेटल एलिमेंट हो जाता है। सो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो अगली बात हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी डिक्रीजेस होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग ऑफ द आयोनोजिनेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिस और ये एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम इस साइड में मूव कर रहे हैं तो मूव करने पर इनके बीच में क्या बात की जाए कि आयोनोजिनेशन एंथैल्पी हो गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अप टू डाउनवर्ड जाएंगे किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिक्रीज होती है। दूसरी बात है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस की अगर हम पिकोमीटर में बात करें तो कोवेलेंट रेडियस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस तो ये हो गई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिस, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर हम इस साइड में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोवेलेंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई लिखा हुआ है या कोवेलेंट रेडियाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडियस क्यों इंक्रीज होगी, देखिए ये क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये भी इंक्रीज ही होगी। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। जैसे हमने ले लें एटॉमिक रेडियस में, ये हो गया नाइट्रोजन 7 होता है 2,5, फिर फास्फोरस ले लेते हैं 15 है 2,8,5, ये आ गई। पहली वाली सेल में 2 सेल हैं, इसकी 2 ही सेल हैं, और थर्ड वाले में ये न्यूक्लियर हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड। तो इसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, और एटॉमिक रेडियस बढ़ गई तो आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोस्ट सेल से बनाएगा, बड़े वाली सेल से ही बनाएगा, तो इसका कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी उसी सेम ऑर्डर में कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ये भी देख लेते हैं कि इन कंपाउंड में किसका बॉइलिंग पॉइंट और किसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि कंपाउंड के एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज हो जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और ये हो गया आर्सेनिस, एंटीमनी, बिस्मथ, इसकी ओर चले अप टू डाउनवर्ड आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी आल्सो इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट है डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि इस पी ब्लॉक में एलिमेंट की डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम इसकी डेंसिटी देखते हैं तो डेंसिटी होता क्या है, पहले ये देख लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी इंक्रीज होगा और यहाँ पर वॉल्यूम भी, एटॉमिक साइज का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इनका मास और वॉल्यूम का रेशियो इंक्रीज होता चला जाएगा तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिस, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी में बात करें तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें डेंसिटी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यहाँ पर किसी अदर पॉइंट की अगर बात करें कि कंपाउंड क्या बनाएंगे, क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, इसके मेटालिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर में देख लेते हैं क्या होगा। मेटालिक नेचर, metallic nature भी also increases with the increasing of atomic size। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिस, एंटीमनी और बिस्मथ में इन सब में बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये है आपके पास नॉन मेटल, ये भी क्या है, ये है नॉन मेटल हो गया। ये है मेटलॉइड्स है, ये भी मेटलॉइड्स है, ये मेटल है। तो ऐसे आप देख रहे हैं नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मेटल है। तो क्या हुआ, ये मेटालिक कैरेक्टर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होगा। जैसे हम अप टू डाउनवर्ड ग्रुप में बढ़ेंगे तो इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इस ग्रुप में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, तो चलिए आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी, इनके आउटर मोस्ट सेल में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज NH2 NP3। तो ये है, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑफ दिस कंपाउंड इज +3, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 +5 +3 +5, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। क्लियर है?
तो इस नाइट्रोजन फैमिली के लिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिवर्सिबल होती है, चेंज होती रहती है, तो वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर हम ग्रुप स्टेट या ग्राउंड स्टेट और एक्साइट स्टेट में इसको हम सेपरेटली देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है अपनी +3 +4 -3 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते रहते हैं। नेक्स्ट है, अब कंपाउंड में मैं बात करूंगा कि अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड, इसके ट्राइक्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड क्या होंगी। या स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं, देन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड की स्टेबिलिटी क्या होगी। देखिए, जो भी इस ग्रुप के ट्राइक्लोराइड कंपाउंड हैं वो क्या है, जैसे नाइट्रोजन ले लिया तो NCl3 ये ट्राइक्लोराइड होगा, और PCl3 ये भी ट्राइक्लोराइड, SbCl3 ये ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, तो इन ट्राइक्लोराइड की स्टेबिलिटी देखें तो यहां पर जो ये NCl3 इज अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। वाइल ये दोनों की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों की, तो ये होते हैं स्टेबल। सो ये आप यहीं पर देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये अगर ऑर्डर लिखा हुआ है, सेम ही क्लोराइड के हैं कंपाउंड, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज होगा। क्लियर है? सो गाइस, यहीं तक आज का टॉपिक रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं डाई नाइट्रोजन एंड अमोनिया की डिस्कशन करूंगा। सो ओके, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।